दोस्तों ट्रैक मशीन में जिसका भी ड्यूटी लगा होगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में, उनका सैलरी दोस्तों रेलवे के सभी डिपार्टमेंट जो है ग्रुप डी का, उनसे सबसे ज़्यादा सैलरी होगा। मैं अभी बताना चाहूँगा दोस्तों कि उनका सैलरी कितना होगा। आप वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप 2023 में रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था हमारे पास कि हमें सैलरी बताइए कि 2023 में हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ है, तो आप ये बताइए कि सैलरी कितना मिलेगा हमें। तो सबसे पहले उन दोस्तों को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई जिनका सिलेक्शन रेलवे में 2023 में हो चुका है। और दोस्तों जिनका सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ उनको भी दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपके तैयारियां में कुछ न कुछ खामियां रहा होगा, या तो हो सकता है कि आपने जिस बोर्ड को सिलेक्ट किया होगा उस बोर्ड में ज़्यादा कट ऑफ चला गया होगा, आपका किस्मत ख़राब होगा। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी जल्द ही आने वाली है रेलवे में बहुत सारा, तो अगली बार आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाइएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य रखें, आपका भी जॉब ज़रूर लगेगा जिनका जॉब नहीं हुआ है। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाला दिनों में आपके लिए हम बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे लाते रहेंगे। आपका दोस्तों ग्रुप डी में जॉब लग चुका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ग्रुप डी से आपको आगे किस प्रकार बढ़ना है, आपको हम इस चैनल के माध्यम से मैं गाइडेंस करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से जूनियर इंजीनियर बना हूँ, तो मैं आपको अच्छी प्रकार से गाइडेंस कर सकता हूँ दोस्तों। प्लस में क्या है दोस्तों कि मैं सैलरी के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे में हम ग्रुप डी के पद पर कम से कम 1.5 साल से ऊपर जॉब कर चुके हैं। तो हमें मालूम है दोस्तों कि आपको सैलरी अभी जनवरी 2023 में कितना मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरे डिटेल से आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको 2023 में रेलवे ग्रुप डी में कितना सैलरी आपको मिलेगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें, और मैसेज भी आप हमको कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो पड़ा है, कम से कम दोस्तों 250 से ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों कि आपके लिए कौन सा वीडियो इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो वीडियो इम्पोर्टेंट हो दोस्तों आपके लिए वही देखें, आप फालतू में अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी में अगर ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों क्या है कि देखिए आपका जो सैलरी बनता है दोस्तों वो 30 दिन का बनता है। ठीक है, आपका 31 का महीना हो, 28 का महीना हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। सैलरी आपका जो है 30 दिन के हिसाब से आपका काउंट होता है। तो दोस्तों क्या है कि जो आपका पहला सैलरी जो आपका मिलेगा दोस्तों, तो आपको जैसे कि पता होगा कि रेलवे जो ग्रुप डी है दोस्तों, बार बार मैं दोस्तों ग्रुप डी बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में रेलवे ग्रुप डी अब ग्रुप सी बन गया है। ठीक है, मैं ग्रुप डी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि रेलवे में जो ग्रुप डी का पोस्ट है वो ग्रुप सी में डाल दिया गया है उसको। ठीक है आपका ठीक है, तो लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक जितने भी पोस्ट हैं सभी ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि दोस्तों हम भी लेवल 6 में हैं तो हम भी ग्रुप सी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेवल में डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कौन सा जॉब ठीक है ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप ग्रुप से पता नहीं लगा सकते हैं। जेई भी ग्रुप सी का जॉब है, स्टेशन मास्टर भी ग्रुप सी का जॉब है, लोको पायलट भी ग्रुप सी का जॉब है। ठीक है, आपका टीटी भी ग्रुप सी का जॉब है, गुड्स गार्ड भी ग्रुप सी का जॉब है। सारे जॉब जो लेवल 7 तक हैं सभी जॉब ग्रुप सी का है। ठीक है, तो आप भी दोस्तों ग्रुप सी में ही आएंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ग्रुप सी में आप आएंगे लेवल 1 में, जो ज्वाइन किए हैं ग्रुप डी के तौर पे। ठीक है, तो आप लेवल 1 में आएंगे तो लेवल 1 के अनुसार जो सैलरी बनता है दोस्तों 7th पे कमीशन के अनुसार, ये तो 1800 ग्रेड पे में आते हैं, तो आपका जो बेसिक सैलरी बनेगा दोस्तों वो बनेगा 18,000, जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं सबका फर्स्ट ज्वाइनिंग में 18,000 आपका बेसिक पे बनेगा। ये सभी के लिए सेम है। फिर दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है महंगाई भत्ता, जो कि दोस्तों आपका दिसंबर तक 38% चल रहा था, दिसंबर 2022 तक। लेकिन दोस्तों अभी जनवरी 2023 से क्या हो चुका है कि उसमें 4% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि 42% हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी भी हम लोगों को 42% नहीं मिला है।
सिर्फ अनाउंस हुआ है दोस्तों, लेकिन ये जो है मार्च का जो सैलरी आएगा उस सैलरी में ऐड होके आएगा। जनवरी का भी, फरवरी का भी जो बचा है 4% वो ऐड होके आएगा। और हम लोगों का क्या है कि मार्च से 42% डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को भी दोस्तों 42% डीए मिलेगा। तो ये जो 42% डीए मिलता है दोस्तों, वो बेसिक का 42% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 18,000 का 42% निकालते हैं दोस्तों, तो आपको डीए मिलेगा दोस्तों 2023 में 7,560 रुपये। यानी कि दोस्तों 18,000 में जब आप 7,560 रुपया को ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी हो जाती है दोस्तों 25,560 रुपये। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो डीए है दोस्तों, साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार आपका जनवरी में बढ़ता है, एक बार आपका जुलाई में बढ़ता है। तो यानी कि दोस्तों अगर जो आपकी ज्वाइनिंग जुलाई से पहले होती है, ठीक है, तो यानी तो जुलाई में भी आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। अब ये बढ़ता कितना है दोस्तों, ये महंगाई के अनुसार दोस्तों गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना बढ़ता है। आपका 3 भी बढ़ सकता है, 4 भी बढ़ सकता है, 5 भी बढ़ सकता है, 6 भी बढ़ सकता है। तो अभी दोस्तों 4 बढ़ा है। तो यानी कि जुलाई में 2022 में 38 था, तो अभी जनवरी 2023 में 42 हुआ है। तो अगर दोस्तों जुलाई में 4% बढ़ता है तो 42% से 46% हो जाएगा, ठीक है। फिर 4% बढ़ता है तो जनवरी 2024 में कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ये 4% बढ़ता है तब, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कितना बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल 42% है, तो आपको 42% के हिसाब से बेसिक का 42% 7,560 रुपये आपको मिलेगा। ये भी दोस्तों जितने भी रेलवे के ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं सभी को सेम मिलेगा, अगर अभी अभी मतलब 2023 में रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो। एक चीज़ और दोस्तों, आपको जो मैं बेसिक पे बताया उसमें भी दोस्तों साल में एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है। वो जो इंक्रीमेंट लगता है दोस्तों, वो आपका या तो जुलाई में लगता है या तो जनवरी में लगता है। मतलब एक ही बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। साल में एक बार, या तो जुलाई में लग गया तो आपका जनवरी में नहीं लगेगा, जनवरी में लग गया तो जुलाई में नहीं लगेगा। अब ये दोस्तों ये डिसाइड कैसे होता है कि आपका जुलाई में लगेगा कि जनवरी में लगेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर जो आपका ज्वाइनिंग दोस्तों जुलाई से पहले होता है तो आपका इंक्रीमेंट जो है जनवरी में लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर जुलाई के बाद होता है आपका ज्वाइनिंग, तो आपका इंक्रीमेंट दोस्तों जनवरी में लगेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये दोस्तों 6 महीने के अंतराल पर होता है दोस्तों। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि मतलब जुलाई के बाद दिसंबर के पहले, मतलब जुलाई के बाद जनवरी के पहले नेक्स्ट साल वाला, तो नेक्स्ट साल वाला जो जनवरी हुआ, वो पिछले साल का जो जुलाई हुआ, उन दोनों के बीच में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो नेक्स्ट जुलाई में आपका जो है इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर जो आपका जुलाई से पहले होता है ज्वाइनिंग, जनवरी और जुलाई के बीच में, तो आपका नेक्स्ट साल का जो जनवरी होगा उसमें आपका इंक्रीमेंट लगेगा। कितना लगता है दोस्तों, 3% का इंक्रीमेंट लगता है। यानी कि आपका बेसिक पे 18,000 है शुरू में, तो एक इंक्रीमेंट लगता है दोस्तों, तो आपका 18,500 हो जाएगा बेसिक, ठीक है। इसी प्रकार से हर साल दोस्तों 3% का इंक्रीमेंट आपका लगता है। ये फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके बेसिक का 3% हर साल का इंक्रीमेंट लगता है। अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों TPTA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो अलाउंस है दोस्तों, वो रेलवे के जो सभी एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी के, उनको दिया जाता है। तो मतलब रेलवे के सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है, केवल ग्रुप डी को नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं उनको ये अलाउंस मिलेगा, ठीक है। सभी को मिलेगा, मतलब सेम है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिपार्टमेंट को मिलेगा, कुछ डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा, ये सभी डिपार्टमेंट को मिलेगा। अब ये कितना मिलता है दोस्तों, ये दोस्तों सिटी के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं छोटे सिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो छोटे सिटी में अगर जो आपकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो 900 प्लस 900 को 42%, यानी कि जितना महंगाई भत्ता है उतना, ठीक है, उसका 900 प्लस 900 का कितना 42%, इतना आपको मिलेगा। अभी दोस्तों हम निकालेंगे आपका 2023 के अनुसार, अभी के अनुसार, तो 900 प्लस 900 का 42% निकालेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 1278 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको TPTA यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में आपको 1278 रुपये अभी आपको मिलेगा जनवरी 2023 के अनुसार। अब दोस्तों क्या है कि देखिए, जुलाई में ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी महंगाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये भी बढ़ते रहता है साल में 2 बार। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों, आखिर जो रेलवे है हमको क्यों देती है,
तो दोस्तों आपको आने जाने में जो भी खर्चा होता है, भाड़ा खर्चा होता है, पेट्रोल खर्चा होता है गाड़ी का, उसके लिए दोस्तों हर मंथ रेलवे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में देती है सैलरी में ऐड करके। आपको अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों HRA, जिसको दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। यानी कि दोस्तों रेलवे आपको रहने के लिए क्वार्टर देती है या तो पैसे देती है। अगर जो आप रेलवे का क्वार्टर लेते हैं तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको वो पैसा मिलेगा। तो आइए ये जानते हैं दोस्तों, मतलब रेलवे के सभी एम्प्लॉय को ये दिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रुप डी वालों को कितना मिलता है। तो दोस्तों क्या है कि देखिए ये सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो छोटे सिटी में जो है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को उनका जो बेसिक पे होता है उसका 10% दिया जाता है छोटे सिटी में, ठीक है, 10% दिया जाता है। तो 10% कितना होगा दोस्तों, 18,000 का आपका 1800 होगा, शुरू में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपका बड़े सिटी में क्या होता है कि आपको 18% दिया जाता है, आपको 18% दिया जाता है बड़े सिटी में नहीं, मीडियम सिटी में। और उससे जो बड़ा सिटी हुआ यानी कि सबसे बड़ा सिटी जो कि मेट्रो सिटी आएगा जिसमें, उसमें आपका जो मिलेगा दोस्तों 27% मिलेगा बेसिक का। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे दोस्तों कि आपका पोस्टिंग एक छोटे सिटी में हुआ है, छोटे स्टेशन पे हुआ है, ठीक है। अगर जो आपका बड़े सिटी में होता है पोस्टिंग तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं अपना। तो छोटे सिटी में हम निकालेंगे दोस्तों तो आपको यानी कि 1800 रुपये पर मंथ आपको HRA के रूप में मिलेगा, अगर आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो। दोस्तों हम बात करें 30 दिन की यानी कि एक मंथ की टोटल सैलरी की दोस्तों, तो आपका इन सबों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है दोस्तों 28,638 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आप रेलवे में जुलाई 2023 से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको दोस्तों 28,638 रुपये ग्रॉस सैलरी के रूप में आपका बनेगा। इसमें दोस्तों कुछ कटौतियाँ होगी आपकी। अगर जो आप NPS एक्टिवेट करवाते हैं तो आपका बेसिक प्लस DA का 10% कट होगा। तो शुरू NPS एक्टिवेट नहीं होता है दोस्तों, वो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, किसी का तो साल भर लग जाता है। उसको आपको खुद से एक्टिवेट करवाना होता है डिवीज़न जाके, या तो डिवीज़न वाला आपको बुलाता है एक्टिवेट करवाने के लिए, तो वहाँ से आपका फिर NPS कटना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में आपका NPS नहीं कटेगा, हो सकता है कुछ थोड़ा सा 20-30 रुपये कुछ कट जाए, लेकिन आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 28,638 रुपये बनेगा, अगर आप जुलाई 2023 से पहले ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हम सैलरी बताएं दोस्तों, वो रेलवे के जितने भी आपका ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं उनको ये मिलेगा। अब ये दोस्तों क्या है कि कुछ का सैलरी अब वेरी करेगा। तो वेरी क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि कुछ जो डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशल प्रकार के अलाउंस दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें हम, रेलवे का एक पोस्ट होता है ट्रैकमैन, जिसमें लगभग 50 से 60% पोस्ट ग्रुप डी में सिर्फ ट्रैकमैन का होता है। तो उनको दोस्तों उनका जो काम होता है काफ़ी रिस्की होता है दोस्तों, उनको ट्रैक पे होकर काम करना होता है। तो इसके लिए रेलवे दोस्तों उनको हर मंथ 2700 रुपये का रिस्क अलाउंस देती है। तो जिन भाइयों को ट्रैकमैन मिला है वो क्या करेंगे कि जो ये सैलरी हुआ 28,638 रुपये, उसमें आप 2700 रुपये ऐड कर लेंगे तो ट्रैकमैन को उतना सैलरी मिलेगा। तो जिसके चलते क्या होता है कि उनकी सैलरी बाकी डिपार्टमेंट वालों से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर क्या होता है कि अगर ये ड्यूटी आपकी नाइट में लगती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो ट्रैकमैन की ड्यूटी तो ज़्यादा दोस्तों डे में ही लगती है, उनकी ड्यूटी नाइट में तब लगती है जब उनको क्या बोलते हैं वो पेट्रोलिंग स्टार्ट होता है, नाइट वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब नाइट में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग ये सब स्टार्ट होता है। वो ट्रैक का टेम्परेचर होता है कि उससे अगर जो कम होता है या बेसी होता है तो तब पेट्रोलिंग स्टार्ट किया जाता है। फिर दोस्तों जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो गेट वाले ज़्यादा उठाते हैं, जो पॉइंट्समैन होते हैं और जिनका गेट ड्यूटी होता है। गेट ड्यूटी भी 2 प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग गेट, इंजीनियरिंग गेट। तो इंजीनियरिंग गेट में ट्रैकमैन जाते हैं ड्यूटी करने और ऑपरेटिंग गेट में पॉइंट्समैन जाते हैं ड्यूटी करने, ठीक है। अब दोस्तों बाकी बात करते हैं, फिर आपको मिलता है अगर जो आप ड्यूटी से मतलब आपका जो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उससे अगर जो 8 किलोमीटर की दूरी पे आप जाते हैं ड्यूटी करने, तो आपको दोस्तों क्या है 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो अपनी रेंज से अपना हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, तो आप दोस्तों अगर जी मतलब 12 घंटा से ऊपर के लिए जाते हैं तो आपको दोस्तों 500 रुपये पर डे का टीए दिया जाता है। जितना दिन के लिए जाते हैं उतना दिन के लिए आपको टीए दिया जाता है, ठीक है। तो ये
जो जितना दिन जाएगा उसकी सैलरी उतना बढ़ेगी। ठीक है, 500 ऐड कर लिए, जितना दिन गया उतने दिन के हिसाब से। तो इसी के चलते क्या होता है कि सैलरी में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये जो 500 है दोस्तों, अगर जो आप 8 घंटा से नीचे के लिए जाते हैं, मतलब 6 घंटे के लिए जाते हैं, तो आपको ये कम बनेगा, 50% बनेगा। 8 घंटा के लिए जाते हैं तो 70% बनेगा, लेकिन 12 घंटे के लिए जाते हैं तो 100% 500 रुपये बनेंगे। अब दोस्तों कोई डिपार्टमेंट ऐसा है रेलवे ग्रुप डी का जिसमें क्या है कि टीए परमानेंट बनता है। ठीक है, कोई में 5 दिन बना, 6 दिन बना, आप महीने में 6 दिन बाहर गए 8 किलोमीटर से बाहर। कोई डिपार्टमेंट में क्या होता है कि पूरे 30 दिन बाहर रहते हैं, जैसे कि आपका ट्रैक मशीन हो गया। हम लोग का डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि 30 दिन जो ड्यूटी होता है वो हेड क्वार्टर से बाहर होता है। जिससे क्या होता है कि दोस्तों ट्रैक मशीन में जिसका भी ड्यूटी लगा होगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में, उनका सैलरी दोस्तों रेलवे के सभी डिपार्टमेंट जो है ग्रुप डी का, उनसे सबसे ज़्यादा सैलरी होगा। मैं अभी बताना चाहूँगा दोस्तों कि उनका सैलरी कितना होगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो जिनका भी सिलेक्शन दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा सैलरी उनकी बनेगी। एक जो नॉर्मल टेक्नीशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी उनकी बनेगी। तो आप बने रहिए दोस्तों, कितना सैलरी आपकी बनेगी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या है कि देखिए, उनका जो ड्यूटी होता है, मशीन आप तो जानते ही हैं कि एक जगह तो काम करेगा नहीं, सिर्फ 8 किलोमीटर के रेंज में मशीन है, तो कम से कम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के रेंज में वो काम करता है। या तो जोनल मशीन होता है या तो डिविजनल होता है। ठीक है, तो ट्रैक मशीन के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जेई होते हैं, एसएससी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर होते हैं, सभी को टीए दिया जाता है। और टीए कितने दिया जाता है दोस्तों, तो मैक्सिमम आपका 26 दिन का टीए आप क्लेम कर सकते हैं। अगर जो आप ज़्यादा काम किए तो ज़्यादा का भी क्लेम कर सकते हैं, ज़्यादा काम किए हैं तो। लेकिन नॉर्मली जो है रूल के अनुसार 26 दिन टीए आपको क्लेम करना है। महीने में 4 दिन का रेस्ट होता है, उसको काउंट नहीं करना है। तो कोई जो जोन है दोस्तों, उसमें आपका क्या है कि सिर्फ 21 दिन का ड्यूटी होता है। 21 दिन का ड्यूटी है तो होता है, और जो 7 दिन होता है वो रेस्ट होता है। बाकी 21, 2, 23 मान सकते हैं, 2 दिन रेस्ट को मान सकते हैं इधर उधर करके। तो यानी कि आप उसमें जो है कि आप 23 दिन का टीए क्लेम कर सकते हैं। अगर जो आपका ड्यूटी 30 दिन का है, जिसमें आपका 4 दिन रेस्ट होता है, मतलब कहीं क्या होता है कि हफ्ते में रेस्ट होता है, कहीं एक ही बार रेस्ट दिया जाता है पूरे। ठीक है, पूरा मतलब एक ही बार एक लाइन से रेस्ट दिया जाता है लगातार ड्यूटी करा के। कहीं हफ्ते में 1 दिन रेस्ट दिया जाता है। तो उनमें क्या होता है, जिसमें हफ्ता में 1 दिन रेस्ट दिया जाता है उसमें आप 26 दिन का टीए क्लेम कर सकते हैं। और जिसमें हफ्ते में जिसमें मतलब महीने में 21 दिन का ड्यूटी होता है, लगातार रेस्ट दिया जाता है 7 डेज़ का, उसमें दोस्तों आप 23 दिन का टीए क्लेम कर सकते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों आपका 21 साथ में ड्यूटी है, यानी कि 21 दिन लगातार ड्यूटी है, 7 दिन आपका छुट्टी है, जैसे कि हम लोगों का होता है। 7 दिन नहीं, वो 9 दिन मान के चलना है आपको, जैसे हम लोगों का है। तो उसमें दोस्तों अगर जो मान लीजिए आप 23 दिन का टीए क्लेम करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, जोड़ लीजिए, 23 × 15 से, यानी कि 11,500 रुपये आपका हर महीने टीए कंफर्म है, बनेगा ही बनेगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन में जिनका भी ड्यूटी लगी है, वो दोस्तों हम जो सैलरी अभी बताए 28,638 रुपये, उसमें आप अगर 11,500 रुपये जोड़ते हैं तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों का सैलरी हो जाएगा जो दोस्तों 40,138 रुपये। तो सोच सकते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे में, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है उनको असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों को। ठीक है, 40,138 रुपये आपका हर मंथ बनेगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि सैलरी तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि फैमिली लाइफ थोड़ा तबाह हो जाता है, क्योंकि आप फैमिली को साथ में लेके इसमें नहीं रख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा वाला एकदम लग्जरियस एसी कोच मिलेगा, कैंपिंग कोच जिसको कहा जाता है। उसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको रहना है, लेकिन अगर जो आपका 21 दिन का ड्यूटी है तो आपको अच्छा है कि महीने में कम से कम 1 हफ्ता घर जाने का टाइम मिल जाएगा बिना छुट्टी के। ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट होता है, बाकी दिन ड्यूटी है वहाँ होता है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। या आपको छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा और आप फैमिली को साथ में रख नहीं सकते हैं। लेकिन 21/7 वाला में क्या है कि मान लीजिए कि आप फैमिली को साथ में नहीं रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप 7 दिन घर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने फैमिली से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट वालों से आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे हर मंथ, 40+ आपकी सैलरी रहेगी हमेशा। ठीक है दोस्तों।
जिनका ड्यूटी दोस्तों वर्कशॉप में लगी है, जिनको वर्कशॉप मिला है ग्रुप डी में, उनको दोस्तों क्या है कि उनको बोनस मिलेगी। तो नॉर्मल सैलरी आपका जितना अभी बताएं दोस्तों उतना रहेगा शुरू में, ठीक है, 28,638 रुपये। अगर आपको बोनस मिलता है दोस्तों तो बोनस उसमें आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। और बोनस क्या होता है दोस्तों कि डिफरेंस होता है, कोई महीना में मिलता है, कोई महीना में नहीं मिलता है। तो अगर जो नहीं मिलेगा दोस्तों तो आपका नॉर्मल सैलरी जितना बताया 28,638 रुपये उतना रहेगा। अगर जो आपको बोनस मिलता है तो उसमें आपको ऐड होगी और आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी में आपको 2023 में कितना सैलरी मिलेगा। और दोस्तों आगे भी बहुत सारा जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सभी के पास पहुंच सके। और दोस्तों किस प्रकार से आपको रेलवे ग्रुप डी से आगे जाना है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको गाइडेंस करते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धीरे धीरे करके हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने का कोशिश जरूर करेंगे। एकदम जल्दी नहीं हो पाता है दोस्तों, कोई क्या सोचते हैं कि मैंने अभी कमेंट किया कल वीडियो ला दूँ तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।